नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। बनाया जी। कल रात हमें एक साथ डिनर करना था। काफी तुम्हारा वेट करता रहा, मगर तुम कुछ ज्यादा ही बिजी थी। तुमने मेरा फोन भी पिक नहीं किया। खैर, अभी तो आओ साथ नाश्ता करते हैं। मैंने नाश्ता करना छोड़ दिया है पापा। कब से? जब से आपने घर पे रहना छोड़ दिया। हाँ, मैं घर से बाहर काम के लिए जाता हूँ, बिजनेस संभालता हूँ। ये इतना जो ऐशो इशरत का सामान है, उसके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने बिजनेस को। कभी इस मुल्क तो कभी उस मुल्क, हर वक्त किसके लिए पापा? मुझे इस ऐशो इशरत की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो था, जितना था, बहुत था। सिर्फ कमी थी तो एक दूसरे के साथ की। मामा के जाने के बाद सिर्फ एक आप ही तो थे पापा, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी हर बर्थडे पर मैं आपका इंतजार करते करते थक जाती थी, मगर इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। आप तो मेरे बर्थडे गिफ्ट्स भी मुलाजिमों को देके चले जाते हैं। मैं तुम्हारे ये गिले शिकवे मैं कभी नहीं झुठला सकता कि मेरी कुछ मजबूरियां थी जो शायद तुम कभी समझ नहीं पाओगी। जिस तरह आपने कभी मेरे बचपन को नहीं समझा और ना ही मेरी महरूमियों को समझ पाएंगे, जिनका सामना मैंने किया है। आप चाहते क्या हैं? तुम्हें बताया तो था कल मैंने। लगता है कल मेरा दिया हुआ जवाब आपको समझ नहीं आया। उसमें समझने वाली बात ही क्या थी? उसमें समझने वाली बात ही क्या थी? अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको अली वाला जवाब ही देना पड़ेगा, तब यकीनन आपको समझ आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे वो जवाब हरगिज नहीं चाहिए। अपना वो जवाब तुम अपने पास रखो। यू टेक योर टाइम। जब जवाब मेरे हक में हो ना तब बता देना। आई कैन वेट। प्लीज आप दोनों बाहर जाके बात करें। बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं आप लोगों की लव स्टोरी से। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी इन्हें कब से कह रहा हूँ कि चले बाहर चल के बात करते हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज आइए, चलें। जाइए आप। मैम, नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल। नैना रे नैना नैना बरसो रे
वेल आई थिंक अब तो हम खुल के बात कर सकते हैं ना। फिर क्या सोचा आपने? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको एक बार में कई बात समझ क्यों नहीं आती है? क्योंकि मैं इनकार नहीं इकरार चाहता हूँ तुम्हारी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में। ये तो शायद कभी पॉसिबल नहीं हो पाए। शायद हाँ, यानी कभी ना कभी तो मेरी मोहब्बत का इकरार कर सकती है। सो जो कल करे सो आज। तुम हाँ कर दो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। अब तो ठीक है ना? मेरा मतलब वो जो लड़का लड़की की दोस्ती का किस्सा खत्म, डायरेक्ट अरेंज मैरिज। क्या है? आपका दिमाग तो ठीक है? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ना मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपसे शादी करने में, और ना आपकी फैमिली में। सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो फिर किसमें इंटरेस्ट है? उस लंदन वाले में? हाँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। अब खुश जाऊं मैं? तमाशा बना दिया। जीने की वजह भी पूछे, मरने से है रोकते, हद से ना गुजरने देते, फिर भी हमको कोसते। बेबसी पे हंसते हैं ये, बेवजह है टोकते। बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तुम्हारा टेस्ट हमेशा से बहुत अच्छा है। थैंक यू। अनाया कहाँ है और कैसी है? ठीक है वो, अगर मुझसे खफा रहती है। खफा? मगर वो क्यों? इतना सब कुछ करने के बाद भी अनाया को मुझसे ये गिला है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसकी मामा के जाने के बाद उसे वो मोहब्बत, शफकत नहीं दे सका जिसकी उसे जरूरत थी। कि मैं ही नहीं, सब जानते हैं कि तुमने अनाया के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। यहाँ तक कि उसकी परवरिश के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। लेकिन अफसोस, सब कुर्बानियां उसके गिलों शिकवों की नजर हो गई। कभी कभी मैं सोचता हूं नायला कि इतना सब कुछ करके मैंने क्या पाया। जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपना आप खो दिया मैंने। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। 5 साल बाद तुमसे मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हसीन और फ्रेश लग रही हो। 5 साल बाद तो मिल रहे, लेकिन अपनी पिक्चर्स और वीडियोस में तो मैं भेजती रहती थी। हाँ, मैं तुम्हारी वीडियोस देखता रहता था, तुम्हारे शौहर के साथ। मेरा शौहर तुम्हारा कजिन भी है, वो जानता है तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक रहा है। हम शादी करने वाले थे। वो तो मुझसे कहता रहता है
अशफाक से कहो शादी कर लो। एक बार तो उसने कुर्बानी दे दी, अब तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ले। अशफाक, बात कहूं? कहो। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? दोबारा मोहब्बत नहीं हुई, शादी कैसे करूं? अगर दोबारा मोहब्बत होगी तो कर लोगे? कहाँ रह गई यार? आज सुबह से कहीं दिखी भी नहीं। खैरियत है? आज अनाया को छोड़ के कुत्सिया का इंतजार हो रहा है। हाँ, हिसाब चुकाना है उसके साथ, और वो भी सूद समेत। अरे ये कुत्सिया है ना? हाँ है तो कुछ से। मगर ये क्या कर रही है? ये अबाया, ये सब कुछ समझा नहीं मैं। यार कोई तो सीन है, चल देखते हैं। हाँ चल। अब आप रक्षा घर की तरफ ले लें। बेटा वो बेगम साहब की तरफ नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाना वहाँ, आप घर चलें। ठीक है। अबे जल्दी चलाना, निकल जाएगी वो। हौसला कर यार, अब ऊपर तो नहीं चढ़ा सकता ना मैं। देखा, निकल गई ना। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? सामने गाड़ी आ गई तो मैं अब क्या कर सकता हूँ? खैर तू परेशान मत हो। कहाँ जाएगी? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हमसे थोड़ी बच सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला तुझसे, मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। मामा, उस लड़की ने कल मेरा नया आउटफिट बर्बाद किया और अभी तक आपने उससे कोई बात नहीं की। बेटा वो तुम्हारे सामने तो रोती हुई निकल गई थी और आज अभी तक नहीं आई। आई स्टिल डोंट गेट इट। उसने ऐसी हरकत की क्यों थी? मामा अभी उसको कॉल करें, उसको बुलाएं और उसकी खबर लें, वरना मैं उसकी तनख्वाह से पैसे काट लूंगी, फिर मुझे मत बोलिएगा कुछ। वो आए तो मैं पूछूं ना बेटा। करती हूँ मैं हाजरा को कॉल। करती है सबने। अनुषे, क्या हुआ मामा? अनुषे इतना गुस्सा किस पे कर रही है? हाजरा की बेटी पर। क्यों? कल अनुषे की किसी फ्रेंड की बर्थडे थी, उसने अपना एक जोड़ा निकाल के बाहर रखा और खुद शावर लेने चली गई। तो उस लड़की ने क्या किया कि अनुषे का वो जोड़ा निकाल के मिरर के सामने खड़ी होकर स्टाइल मारने लगी। ऑब्वियसली अनुषे को गुस्सा आया
बस उसी बात को लेके परेशान है। स्ट्रेंज। आई मीन उसने ऐसा क्यों किया? वो तो एक पढ़ी लिखी लड़की है ना, यूनिवर्सिटी जाती है। हाँ, आई हैव नो आइडिया। आए तो पता चले। अभी तक तो आ जाना चाहिए था इसे। पता नहीं क्यों नहीं आई है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए हो? गया था। तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस वो वैसे ही मैं आई एम परफेक्टली ऑलराइट। मैं ठीक हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके। गॉड, हद कर दी इस लड़की ने। हाजरा से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। हाजरा, कुत्सिया कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? कुत्सिया नहीं आई? आई होती तो मैं तुम्हें फोन क्यों करती? हाजरा प्लीज बता दो, उसने आना भी है कि नहीं? नहीं जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ट्रैफिक में कहीं फंस गई होगी। बस हाजरा, ये फजूल के बहाने ना मुझे मत बताओ। अब ये रोज रोज तो नहीं चल सकता ना। कल भी जल्दी चली गई थी वो। और कल जो उसने कारनामा किया ना, उसका तो पूछो मत। मैं अभी तक नाराज हूँ उस पर। जी, क्या किया है कुत्सिया ने? क्या किया है? अनुषे का नया जोड़ा लेके अपने साथ लगा के मिरर के सामने स्टाइल मार रही थी। उधर चलता है। अनाया, बस भी करो। कितनी शॉपिंग करोगी? आई थिंक आज के लिए काफी है यार। तुम सोच भी नहीं सकती रिदा कि मेरे अंदर क्या आग खोल रही। मैंने सोचा भी नहीं था कि इब्राहिम कुत्सिया को, और कुत्सिया, उससे तो मैं शदीद नफरत करती हूँ। तुम हमेशा पूछती थी ना कि कुत्सिया से उस अनजानी नफरत की वजह क्या है और क्यों मैं उसके सामने ऐसा बिहेव करती हूँ। तो उस अनजानी नफरत की वजह शायद यही थी। अनाया, तुम पहले भी गलत सोचती थी और आज भी गलत सोचती हो। कुछ भी नहीं बदला। तुम क्यों उसके बारे में हमेशा ऐसा ही बोलती हो? मुझे तो कभी कभी तुम पर भी शक होता है रिदा। मुझ पे शक? कैसा शक? यही कि तुम अब मेरी दोस्त नहीं रही। कुत्सिया ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया, जैसे इब्राहिम को छीन लिया मुझसे। कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम आज काम पर नहीं गई? क्या हो गया अम्मा? आप तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हैं जैसे मेरा काम पर जाना फर्ज हो गया। तुम्हारा फर्ज नहीं है, लेकिन मेरा तो फर्ज है ना। इस घर का खर्चा, तुम्हारी फीस कहीं से तो देनी है ना। अरे अगर नहीं जाना था तो सुबह साफ साफ बोल देती। घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की। और क्या हो गया अगर एक दिन मैं काम पर नहीं गई? कोई कयामत नहीं आ गई होगी उनके यहाँ? तुम्हारे ना जाने से क़यामत नहीं आई, लेकिन जो कुछ तुमने कल किया है ना, उसकी वजह से अनुषे बीबी ने क़यामत बर्पा कर रखी है। बेगम साहिबा, भला हो उसका, वो ये बात भी संभाल लेती अगर तुम चली गई होती तो। वो भी गुस्सा हो रही है। अब बोलो, जवाब दो। क्या जवाब दूं मैं उनको? हाँ, माना गलती हो गई मुझसे, लेकिन इतनी छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं। गलती? तुम इसे छोटी सी गलती कह रही हो? और नहीं तो क्या।
अनुषे का जोड़ा सिर्फ खुद से लगा के देखा था, पहना भी नहीं। ये कोई गुनाह है क्या? देखो कुत्सिया बेटा, मालिक की चीज जब उसकी मर्जी के बगैर ली जाए तो उसे चोरी कहा जाता है। चोरी? हाँ चोरी, और चोरी गुनाह होता है बेटा। उतरन में और चोरी में बहुत फर्क होता है। तो क्यों दी आपने मुझे अनुषे की उतरन? क्यों आदत डाली मुझे उसके नए नए खूबसूरत कपड़े पहनने की, उसकी उतरन पहनते पहनते मैं तो अपना और उसका फर्क ही भूल गई। उसका जोड़ा उठाते हुए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो उसकी उतरन नहीं है जिसकी मैं आदी हूं, और नहीं जानती थी कि इसकी मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, सबके आगे शर्मिंदा होकर। आप फिक्र नहीं करें, कल जाके माफी मांग आऊंगी मैं उससे। करवटें बदलते रहे मेरे सब हालात रे, कैसे मैं बताऊं हुआ क्या क्या मेरे साथ रे। ये भी तो ना चाहे कभी हमको सिला दो, पूछे कोई गम का पता हमसे मिला दो। आपका दिमाग तो ठीक है? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? ना मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, ना आपसे शादी करने में, और ना आपकी फैमिली में। सो प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यार ब्रो, एक बात तो बता, तब गुस्से में क्यों? हाँ गुस्सा? लो जनाब को अपने गुस्से के बारे में इल्म ही नहीं है। वाह, जिस तरह से आप काउंसलेटर को दे रहे हैं ना, साफ साफ पता लग रहा है कि गुस्सा निकाल रहे हैं। ब्रो हुआ क्या है बता ना। आई प्रपोज्ड है। फिर ना, सॉरी फॉर योर लॉस ब्रो। आउच। तुम हाँ कर दो, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। अब तो ठीक है ना? मेरा मतलब वो जो लड़का लड़की की दोस्ती का किस्सा खत्म, डायरेक्ट अरेंज मैरिज। क्या ख्याल? तुम यहाँ? हाँ, मैं घर से निकला था तो सोचा अंकल से सलाम दुआ कर लूँ, इसी बहाने तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। और आज तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आई। मैं अगर एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आ जाओ। वो प्लीज अनाया, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? मैं तो यहाँ तुम्हें कुत्से के बारे में बताने आया था। मेरे इस घर में आने पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं जब चाहूँ इस घर में आ सकता हूँ। इब्राहिम से ज्यादा मेरा हक है इस घर पर, और तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी रिलेटिव हो। अनाया, ये पहली बार नहीं, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही कर। आई एम सो सॉरी। मुझे न जाने क्या हो जाता है। वैसे वो तुम कुत्सिया के बारे में कुछ बताने वाले थे ना, क्या था? तुम्हारा शक कुत्सिया को लेके किसी हद तक ठीक है। वो जो दिखती है वो है नहीं, वो जो कहती है वैसा भी कुछ नहीं, और यकीनन वो जो कहती होगी वैसा भी कुछ नहीं होगा। तुम क्या पहेलियां बुझवा रहे हो अभी? साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या बताना चाहते हो? मैं कुत्सिया का पीछा करना चाहता था, इसलिए उसके पीछे भी गया, लेकिन जो मैंने देखा वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। क्या देखा तुमने? उसने अपने बैग से अबाया निकाला और फिर अपना चेहरा ढांप लिया। चेहरा ढांप लिया? एग्जैक्टली, मेरा भी यही रिएक्शन था देखकर। और फिर वो यूनिवर्सिटी के गेट से निकली और किसी रिक्शा में बैठ गई। तो ये बात है।
वैसे एक बात बता यार, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? उसने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे आई एम नथिंग। यूनिवर्सिटी की शायद ही कोई लड़की होगी जो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती, और तुझे भी वो लड़की पसंद आई जो तुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। फनी। देख यार, ऐसे मामलात में ना डिलेज होते रहते हैं, देर से होती रहती है। तू चिल कर, तू काम क्यों नहीं करता? गिव हर अ कॉल, बात करो उससे फोन पे, स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन विद हर, पता करने की कोशिश कर उसके बारे में, बात कर उससे। क्या बात कर? कुछ भी बात कर, इधर उधर की, उसको जानने की कोशिश कर, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और स्पेशली वो लंदन वाला बॉय, उसके बारे में पता कर। देख, मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा कोई बॉय है ही नहीं, वो तुझसे जांच कराना चाहता है, सिंपल। बट आई डोंट हैव अ नंबर। क्या नंबर नहीं है? हैरत है मुझे, आजकल के आशिकों पे नंबर तक नहीं है। रिदा के पास होगा उसका नंबर, मैं रिदा से ले लेता हूँ, लेकिन नहीं यार, अगर मैंने रिदा से नंबर मांगा, उसने अनाया को बता देना है, और अनाया ने फिर मेरा दिमाग खा जाना। एक आइडिया मेरे पास, तो किसी और से नंबर ले ले। रिक्शा में? हाँ, वो किसी बड़ी गाड़ी में नहीं बल्कि एक रिक्शा में बैठी और चली गई। तो तुमने उसका पीछा नहीं किया? अरे मैं उसके पीछे ही तो जा रहा था, मैंने गाड़ी भगा दी थी उसके आगे। तो तुम्हें पता चला कि कहाँ उतरी वो, कहाँ है उसका घर? मुझे तो पहले ही पता था कि वो हमारी क्लास से है ही नहीं। उसका बिहेवियर, उसका रवैया बड़ा ही डिफरेंट सा था हम लोगों से। तुम ये बताओ कि कैसा था उसका घर? यकीनन बहुत ही छोटे इलाके में होगा। बस यही तो कंफर्म नहीं कर सका। क्या मतलब, तुम उसके पीछे गए थे ना? हाँ, गया तो था उसके पीछे। हमारी गाड़ी उस रिक्शा के साथ ही थी कि अचानक एक गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने आ गई और रिक्शा हमसे बहुत दूर निकल गया। ये सब उस आमिर की वजह से हुआ। अगर मैं गाड़ी चला रहा होता ना। तुमने आमिर को बता दिया? ये क्या किया तुमने? अनाया प्लीज, आमिर से हमें कोई खतरा। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देख के एकदम चुप क्यों हो गए हो? लगता है कि कोई खुफिया प्लानिंग हो रही है। अरे नहीं, वो तो बस हम मेरा बर्थडे प्लान कर रहे थे। तुम्हारा बर्थडे? अच्छा ठीक है अनाया, हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। क्या सच में मेरी इतनी बड़ी गलती थी जो बात अम्मा तक पहुंच गई और अम्मा ने मुझे इतना कुछ बोल दिया? हेलो, कौन? इब्राहिम बात कर रहा हूँ। आप? आपको मेरा नंबर किसने दिया? किससे लिया आपने? क्यों, तुम्हारा नंबर मिलना क्या इतना मुश्किल है? रिदा ने दिया होगा, है ना? मैंने मना भी किया था रिदा को कि मेरा नंबर ना दे। नहीं नहीं, रिदा ने तुम्हारा नंबर नहीं दिया, बल्कि रिदा से तो मैंने तुम्हारा नंबर मांगा ही नहीं। फिर किससे लिया आपने नंबर? अब क्या सारा टाइम इस सवाल के जवाब नहीं गुजारता? या कहीं तुम बहाने तो नहीं करी मुझसे ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए? जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। लेकिन मुझे तो शौक है ना आपसे बात करने का। पहली बार कॉल मिली है मरोतन से ही, थोड़ी देर प्यार से बात करें। प्यार? प्यार से ना सही, आराम से तो बात कर सकते हैं। बहुत गलत फहमी है ना आपको अपने बारे में, लेकिन मुझसे ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मैं फोन रख रही हूँ, बराए मेहरबानी दोबारा फोन मत कीजिएगा यहाँ पे। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर।
एक तरफ इब्राहिम है जो मुझसे मोहब्बत कर बैठा है, अपनी मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है, और दूसरी तरफ उसकी बहन है अनुशे, जिसने बुरी तरह मुझे जलील किया है, मेरी तजलील की है, क्योंकि वो मेरी हकीकत जानती है, जबकि इब्राहिम मेरी असलियत से बिल्कुल नावाकिफ है। लेकिन जब उस पर मेरी हकीकत खुलेगी तो उसकी मोहब्बत का ताजमहल मिट्टी का ढेर हो जाएगा। अनाया, तुम गलत सोच रही हो। तुम बिला वजह हमारी दोस्ती के ऊपर शक कर रही हो। तुम्हारी मेरे दिल में अपनी जगह और कुदसिया का अपना मुकाम है। इसीलिए तुम उसको डिफेंड करती रहती हो ना। मैं उसकी वकालत क्यों करूंगी अनाया? जो सच्चाई है उससे आगाह करना मेरा फर्ज है, और सच्चाई यही है कि कुदसिया का इब्राहिम से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये बात खुद कुदसिया ने मुझसे की है। कुदसिया ने कही और तुमने मान ली बात। देखो, उसका कजन आया हुआ है और वो रोज उसकी खातिर क्लास छोड़कर घर चली जाती है, क्योंकि वो उसका इंतजार कर रहा होता है। अब तुम खुद सोचो, क्या वो इब्राहिम में इंटरेस्टेड हो सकती है? वो तो इब्राहिम है जो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता था। अब जब कोई बात नहीं बनी तो उसने ये सब कुछ बोल दिया। बल्कि तुम्हारी खातिर आज मैंने कुदसिया से कितने सख्त रवैये में बात की है, जिसकी वजह से वो नाराज होकर चली भी गई। लगता है रिदा भी पूरी तरह से इस कुदसिया की बातों में आ चुकी है। अब रिदा कुदसिया के खिलाफ मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। मुझे रिदा के साथ अपना रवैया बदलना होगा। अनाया, क्या सोच रही हो? वो शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे कुदसिया पर शक नहीं करना चाहिए। अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई है, मैंने उसको अभी ठीक से जाना भी कहाँ है। एक काम करते हैं, हम कल शाम का कोई प्लान करते हैं एक साथ तीनों। लेकिन कल शाम को तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, फैमिली फंक्शन है। ब्रेकफास्ट का प्लान कर लेते हैं। सुबह सुबह मौसम भी बहुत अच्छा होगा। मैं तुम दोनों को पिक कर लूंगी। तुम एक काम करो कि कुदसिया का एड्रेस ले लो, उसको फोन कर। हाँ, ये ठीक है। मैं अभी कुदसिया को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो कुदसिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसे फोन किया? मुझे लगा कि शायद तुम इब्राहिम और अनाया वाली बात को लेकर मुझसे नाराज हो गई हो। नहीं नहीं, तुमने मुझसे एक सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दिया, दैट्स इट। इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? इब्राहिम की बेवकूफ़ी की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों खराब करें? इसीलिए मैंने और अनाया ने कल ब्रेकफास्ट का प्लान बनाया। बस तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर का एड्रेस बताओ। एड्रेस? कल सुबह ही तुम्हें अनाया पिक कर लेगी। हाँ, मैं आ जाऊंगी ना खुद ही, तुम क्यों जहमत कर रही हो? जहमत कैसी भाई? अनाया मुझे पिक करके तुम्हें पिक कर लेगी। रिदा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे डैड बहुत सख्त मिजाज के हैं। उनको नहीं अच्छा लगता मैं ऐसे बाहर जाऊँ। वो तुम लेने आओगी तो वो देख लेंगे ना। अगर ऐसा है ना तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपनी मामा से कहूँगी कि वो अब्बा को डैड को जो है वो मना लें किसी तरह, या फिर झूठ बोल दें। तो मैं खुद ही निकल आऊँगी, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं आ जाऊँगी। अच्छा सुनो, तुमने कोई नई टिकटॉक वीडियो बनाई? हाँ हाँ, बनाई थी। तो तुमने मुझे भेजी क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी टिकटॉक वीडियोस कितनी ज्यादा पसंद है। तुम एक वाहिद टिकटॉकर हो जिसका दुनिया में ना एक ही फॉलोअर होगा। अच्छा बस, अब मुझे जल्दी से टिकटॉक वीडियो सेंड करो, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, बाय। अब क्या करूँ? यहाँ घर पर नई वीडियो कैसे बनाऊँ? क्या भेजूँ रिदा को? अनुषा की ड्रेस वाली वीडियो? हाँ, वो ठीक रहेगी, वो भेज देती हूँ। डन हो गया प्लान कल का। तुम
टिकटॉक वीडियोस के बारे में बात कर रही थी। वीडियो? टिकटॉक वीडियो, ऐसा क्या है उस वीडियो में जो तुम्हें इतना पसंद है? अनाया, यू वोंट बिलीव मी, कुत्सिया के अंदर ना एक सुपर मॉडल छुपी हुई है। अगर वो मीडिया इंडस्ट्री में आ गई ना तो सबकी छुट्टी करवा देगी। शी इज सुपर्ब, लेकिन कहती है कि उसके पापा ना बहुत सख्त मिजाज के हैं। तो मुझे भी दिखाओ ना उसकी कोई वीडियो। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वैसे तो उसने मुझे मना किया था किसी को भी दिखाने से, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन अब हम तीनों फ्रेंड्स हैं। ये देखो। हाय, कैसे हैं आप सब? ये मैं हूँ, ये मेरा घर है और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छी वीडियो लग रही है ना? है ना फिर सुपर मॉडल? मुझे भी भेज दो ये वीडियो। नहीं भैया अनाया, कुत्सिया ने मुझे सख्ती से मना किया। सॉरी यार, मैं ये वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये देखो, कुत्सिया ने नई वीडियो भेजी है। अमेजिंग, कुत्सिया कितनी अच्छी लग रही है यार। इसका ड्रेस कितना अच्छा है। अच्छा सुनो, अब मैं चलती हूँ, काफी देर भी हो गई है। अरे रुको ना, क्यों जा रही हो अभी? नहीं अनाया, काफी देर भी हो गई है, मैंने पैकिंग भी तो करनी है, बाद में मिलते हैं। रिदा प्लीज थोड़ी देर और बैठ जाओ। मैं दोबारा आऊंगी ना। ओके, बाय बाय। मुझे कॉल करना। बाय। ये घर कुत्सिया का? अली ने तो कहा था कि ये गरीब है, बहुत ही छोटे इलाके में रहती है, तो फिर ये घर इसका कैसे? नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल